अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है पंजाब में हमजा शहबाज को जो वजीर आला पंजाब बनाया था उसके खिलाफ पीटीआई की भी पटिशन थी और चौधरी परवेज इलाही साहब की भी पटिशन थी। मामला 28 मार्च को शुरू, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने इस्तीफा लिया था चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से। 1 अप्रैल को हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने का फैसला किया था मुस्लिम लीग नून ने। 3 अप्रैल को इजलास हुआ, लेकिन इस इजलास को हंगामा आराई की वजह से 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। फिर 5 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर की जानिब से अहकाम दिए गए कि सूबाई असेंबली के रूल्स के मुताबिक 6 अप्रैल को यह इजलास बुलाया जाएगा। 16 अप्रैल की बजाय, माफी चाहता हूं, स्पीकर साहब ने पहले 16 तक मुलतवी किया था। 6 तारीख को डिप्टी स्पीकर मजारी साहब ने इस इजलास को तलब किया। 6 अप्रैल को सारा दिन हालात काफी गंभीर रहे, पुलिस आई और मुतल्लिका या जो शेड्यूल दिया गया था उसके मुताबिक इजलास नहीं हो सका। एक निजी होटल में बाद अज़ां ये इजलास किया गया और उस इजलास में हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। उस वक्त गवर्नर साहब ने उनका ओथ लेने से इनकार कर दिया था कि यह गैर आईनी और गैर कानूनी है। आज जब फैसला आया तो शुरू में तहरीक इंसाफ खुश थी क्योंकि उनकी दरखास्तें मंजूर कर ली गई थी, लेकिन बाद में जब फैसला तफसीलन पढ़ा गया तो कोर्ट का फैसला यह है कि हम इस इलेक्शन को गैर आईनी यानी गैर कानूनी अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये इस डिविजनल बेंच और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इस नोटिफिकेशन को कॉश नहीं किया जा सकता। वोट को रिकाउंट किया जाए, अगर कम हो तो दोबारा काउंटिंग का अमल पूरा किया जाए और यह भी कि 1 दिन के अंदर यानी कल का वक्त दिया गया है। इस वक्त की ऑपोजिशन पंजाब की, अब इसको टेक्निकली ऑपोजिशन कहेंगे, उनका यह मानना है कि लोग हज पे गए हैं, शहर से बाहर हैं, वो अभी नहीं आ सकते। इख्तलाफी नोट भी इसके साथ लगा है। इख्तलाफी नोट जस्टिस सेठी साहब का है। वो इस हद तक तो अग्री करते हैं कि हुकूमत चली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नेसेसरी टाइम दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 197 वोट काउंट कर लिए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन अब दोबारा होगा और इलेक्शन की अब जरूरत नहीं है। इलेक्शन दोबारा होगा एक्सक्लूडिंग 25 वोट्स। हमजा शहबाज साहब के वोट 172 हैं, सो ही इज नॉट मेंबर इलेक्ट एंड इज स्ट्रेंजर टू द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो ये है आज की प्रोसीडिंग्स। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं उनका अब क्या ख्याल है कि कल क्या होगा। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब, ये फैसला आपके सामने आ गया है। अदालत ने टाइम बाउंड भी कर दिया कि ये भी करें, प्रोरोग नहीं हो सकता जब तक चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता। आप कैसे देख रहे हैं कि 1 दिन का वक्त है और इस वक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ लीग ने भी, तहरीक इंसाफ ने भी, उन्हें कहा वक्त काफी नहीं है, लोग हज पे गए हैं, शहरों से बाहर हैं। जस्टिस सेठी साहब ने भी कहा कि कम से कम एक रीजनेबल वक्त देना चाहिए लोगों को इस इजलास में शामिल होने के लिए। लेकिन ओवरऑल हाउ डू यू सी द वर्डिक्ट? वर्डिक्ट तो बड़ा सिंपल है काशिफ। वर्डिक्ट तो ये है कि हमजा शहबाज शरीफ से वजारत उज़्मा का दफ्तर ले लिया जाए और दूसरा है कि कल हमजा शहबाज शरीफ को वजारत आला का दफ्तर दे दिया जाए। ये सिंपल फैसला और इस तरह टाइम बाउंड किया उन्होंने। जी जी, ये तो मतलब है ये नहीं हो सकता इतना। ये इंसाफ तो होना चाहिए ना, चाहे वो पीटीआई के साथ हो। हम तो इतनी ज्यादा इन अदालतों से इतना हमारा खिलाफ होता रहा है। आप ये देखें कि 1993 में एक जजमेंट आती है डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली पे, वो नवाज शरीफ के हक में जाती है। उन्हीं ग्राउंड पे 1997 में बीबी शहीद की डिसॉल्व की जाती है जब हुकूमत, तो उनको उसको पजीराई नहीं मिलती उनकी पिटीशन को। और यह शरीफ खानदान वाले 10 साल बाहर लगा के
मुशर्रफ के दौर में सरूर पैलेस में वापस आके अपनी 10 साल पहले की इसमें जो डिसमिस हुई हुई है वो रिवाइव कराते हैं और उनसे बरी भी होते हैं। और फिर कोई और पिटीशन है जो इनका मंशा दूसरी तरह है हुदैबिया का, वो रिवाइव होती ही नहीं। हालांकि फौजदारी में लॉ में कोई लिमिटेशन नहीं होती, पर ये इनकी एक पोजीशन है जो कि कोई ये नहीं करता कि किसी जज को जाके इन्फ्लुएंस करता है या कुछ, पर इन्होंने माहौल ऐसा बना रखा है। सर वैसे ये बताएं एजाज साहब, इस वक्त वजीर आला पंजाब कौन है? मैंने बहुत पहले कहा था और मैं ये समझता हूँ कि सेठी साहब की जजमेंट इस लिहाज से जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो दुरुस्त जजमेंट है। मैंने अप्रैल में जब ये इलेक्शन हुआ था तो मैंने बड़ा इम्फेटिकली कहा था कि हमजा शहबाज शरीफ नहीं है चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा था नहीं है नहीं है नहीं है। और सितम शरीफी ये है कि बुजदार पर वजूद आज भी आइन के तौर पे देखें तो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि उसने इस्तीफा ही नहीं दिया। उसका इस्तीफा दास को बुला के बिठा के और वो क्या मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ गवर्नर साहब, सदर साहब मैं देना चाहता हूँ। जब तक वो इस्तीफा अपने हाथ की दिखाई में, अपने दस्तखत और अपने रस्मुल खत में, अपने कलम से वो पूरा इस्तीफा नहीं लिखता, वो इस्तीफा नहीं है। तो उसने इस्तीफा नहीं दिया वहां। और सेठी साहब ने बड़ा दुरुस्त, सेठी साहब का फैसला बड़ा मौजूद फैसला है। तो मैं जानू पढ़ के भी 5 बाकी 4 जजेस ने उसकी विजडम को नहीं देखा कि आप भी तो देना है ना। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन तो 2 MPs को यहाँ पहुंच जाने के, वापस आ जाने के। तो ये अब तो इनके डेट फिक्स करना और इस तरह की अहकामात देना, ये सीरीज से निकल के खेलने की बात। और दूसरा ये कि जब एक माइनॉरिटी आपके सामने दे रहा है अपना और बड़ा धीरज भी हुआ है कि कुछ टाइम दे। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपने ये नहीं बताया इस वक्त कोई वजीर आला है पंजाब में एजाज साहब आपके ख्याल में? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि बुजदार है, बुजदार रिमूव ही नहीं हुआ। सो आपके ख्याल में टेक्निकली उस्मान बुजदार स्टिल द चीफ मिनिस्टर। आपने कहा कि इस फैसले के तहत आज लेकर कल हमजा शहबाज को ही दे दिया गया है वजारत आला का ऑफिस। इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे मेरे लिए कि आप इसका मतलब क्या आपका कि आज ले लिया और कल इसी को दिया है, इसका मतलब क्या है एजाज साहब? आज उन्होंने कहा है कि ये जो है हमजा शहबाज ये वजीर आला नहीं है। ये फैसले में कहा, जी जी, ये फैसले में कहा है। ठीक। और फिर कहा कल 4 बजे से सेशन, और वो सेशन में क्या होगा? सेशन में अब वो पहला राउंड तो हो गया, दूसरा राउंड होना है बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी ऑफ दो प्रेजेंट एंड वोटिंग उनको मिल जाना है, वो वजीर आला है। तो वो तो हमला है। होना ये चाहिए था कि री इलेक्शन हो, पूरी तारीख शुरू से। अगर एक कैंडिडेट री इलेक्शन यानी नए सिरे से नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए जाएं और पूरा प्रोसेस नए सिरे से हो, या सिर्फ वोटिंग का अमल नए सिरे से होता है? नहीं, वोटिंग का अमल नहीं, नई सिरे से इलेक्शन। एक कैंडिडेट मर जाता है, ठीक है, एक कैंडिडेट मर जाता है ड्यूरिंग दी कैंपेन, ड्यूरिंग दी प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल शुरू से होती है और ये उस लेवल की बात है। एक स्टेट जो कि कैंडिडेट ही नहीं, जिसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता, वो चीफ मिनिस्टर है। और सर क्या जो लोग डी सीट हुए वो डी सीट ही रहेंगे? अगर ये कहा जाता कि ये इलेक्शंस हुए ही नहीं सिरे से, तो उनका क्या स्टेटस होता है सर? वो डी सीटेड है, वो डी सीट होंगे।
वो डी-सीट अभी होंगे, डी-सीट होंगे जब इलेक्शन कमीशन उनके बारे में डिक्लेरेशन देगी कि इन्होंने डिफेक्ट किया। वो इलेक्शन कमीशन भी हमारी सर वो हो चुके हैं डी सीट, इसी वजह से तो इलेक्शन हो रहा है सर 17 तारीख। नहीं हाँ इसी पे ये दुरुस्त आपने सुना है। वो डी-सीट हो चुके हैं, वो नहीं वो स्टेटस नहीं बदल सकता। हाँ वो वोट काउंट नहीं होता। सो आप ये कह रहे हैं कि आपको सेठी साहब का फैसला ज्यादा बेहतर लग रहा है सारे हालात में? सेठी ने डिस्क्वालीफाई किया है, सेठी ने कहा है कि इलेक्शन हो, सेठी ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ ही हो, लेकिन मेजॉरिटी ने तो तश्तरी ले ली है वजारत आला की हमजा से, और कहा कि कल इसको तश्तरी वापस कर दो। जो फैक्ट आर नोन टू एवरीबॉडी, फैक्ट के कल में हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए। ये प्रोसेस जो अदालत ने डिजाइन कर दी है उसको सर, 4 तारीख क्या अदालत को इस हद तक, मैं आपके आर्ग्यूमेंट से ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या अदालत को इस हद तक जाना चाहिए कि टाइम डिटरमिन करे, ये भी करें जिस हद तक अदालत ने किया है, पहले भी हो चुका। वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि बड़ी बहस है इसके ऊपर कि अदालत क्या इस हद तक इंटरवीन कर सकती है प्रोसेस के अंदर, आपका व्यू क्या है एजाज साहब? नहीं जी, इस हद तक लेजिस्लेचर के मामलात में इंटरफियर नहीं करती, वरना लेजिस्लेचर भी इंटरफियर करना शुरू कर दे। रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द रूल्स ऑफ जो बिजनेस है उसके सुप्रीम कोर्ट के 1980 के बने में एक लेजिस्लेशन वो बनाने सुप्रीम कोर्ट ने वो लेजिस्लेचर उनमें तब्दील करनी शुरू कर दे। मतलब एक दो बकों की सूरत हाल ही पैदा कर दी। The judges have to restrain themselves and remain within the constitution. तो ये मुनासिब है, it is within the constitution that you seek that the vote be cast tomorrow at 4 p.m. for the election of the chief minister of the largest province. You're saying leave it to the house to decide. House को decide करने दे कि वोट कब होगा और कितने बजे होगा? House नहीं, governor के लिए, governor is to call the house. Governor को? Governor? He is the competent authority. Summon the house. So governor I'm sure 5-6 दिन देता मेंबर्स को पहुंच जाने के लिए। बिल्कुल ठीक। ये हाई कोर्ट ज्यादा जल्दी है। वो हेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में उसके साथ कुछ लगता था, लेकिन आई डोंट वांट टू गो दैट फार इन दैट इंटरप्रिटेशन, बट दैट्स मेरा ख्याल आपका जस्ट यही है एजाज साहब। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। एजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, लीगल पोजीशन बता रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दिन तश्तरी से वजारत आला लेकर अगले दिन दोबारा हमजा शहबाज साहब को तश्तरी में वजारत आला दे दी गई। आप लोगों ने बॉयकॉट करना इलेक्शन का, इज दैट करेक्ट? मैं थोड़ी सी माजरत के साथ एतजाज इतना बड़ा सियासी और आईनी जहन है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये तश्तरी आपके पास होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिलहाल इसको अपने पास रखें और कल जो है मुस्तकिल बुनियाद पे ले लें। उन्होंने तो आज भी नहीं ली। हाँ। मतलब इस फैसले के ऊपर तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो फैसला का हिस्सा है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवालिया निशान उठते हैं, वो तो यही है कि वो कह रहे हैं कि हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए ही नहीं थे, लेकिन कल तक चीफ मिनिस्टर रहे। ये कोर्ट के पास कब से इख्तियार हो गया कि वो एक शख्स को जिसको वोट ही नहीं पड़े, जो चीफ मिनिस्टर कभी बना ही नहीं, उसको 12 घंटे के लिए भी कैसे बना सकते हैं? They said we cannot quash the notification and ask the presiding officer to proceed under proviso to Article 134. मतलब एक आदमी इलेक्ट हुआ ही नहीं, आप समझ रहे हैं ना? उनका फैसला ये कहता है, मेरा ये कहना नहीं है, उनका फैसला, कोर्ट का फैसला ये कहता है हमजा शहबाज कभी भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए ही नहीं थे। I don't think that's the case though. ओहो, उन्होंने कहा कि go on recounting as directed, the consequential procedure and effect shall be in accordance with constitution and rules made thereunder.
For clarity, it is explained that Hamza Shehbaz shall cease to be chief minister if he loses the required majority after exclusion of 25 members by presiding. इन्होंने कहा रिकाउंट करें, सही। अगर आपका नंबर पूरे ना हुए सही। तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो और अगर मसला हो गया नंबर्स का तो फिर आप एक रिकाउंट, एक और रीपोल करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर हैं हमजा शहबाज, आई थिंक कुर्सी पे बैठे हुए, तो कैसे बैठे हुए? मैं वही तो कह रहा हूं ना। उन्होंने देखें जो एतजाज साहब कह रहे थे कि फैसले के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा मौकफ था पहले दिन से वो अब, और क्योंकि इसमें एक और भी चीज लिखी है, इन दिस इवेंचुअलिटी, अगर वो वोट नहीं पूरे कर सकते, इन दिस इवेंचुअलिटी फंक्शंस परफॉर्म्ड एंड पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय हिम एंड हिज कैबिनेट shall be protected under the de facto doctrine. देखें ये दो मुख्तलिफ चीजें ना, नजरिया जरूरत है, लेकिन दो मुख्तलिफ चीजें। मुझे इसके ऊपर इतना एतराज नहीं है कि आप आए उस वक्त आपको डिक्लेयर कर दिया गया वजीर आला, हम गए, तहरीक इंसाफ गई और कहा कि ये जनाब आइन की रूह से मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली फैसला दे दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल 363A जो है वो ये कहती है कि ये वोट काउंट ही नहीं होना चाहिए था। हमने कहा जी अगर काउंट नहीं होना चाहिए था वोट, तो इस वक्त वजीर आला है ही नहीं हमजा शहबाज। हाई कोर्ट उसको सुनती रही और हाई कोर्ट फाइनली इसी नतीजे पे पहुंची कि हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। 186 वोट जो दरकार थे किसी को भी वजीर आला बनने के लिए, वो दोनों में से किसी को भी नहीं पड़े। पहले राउंड में ना वो हमजा को पड़े ना वो परवेज इलाही को पड़े। इसका मतलब कोई भी वजीर आला नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर रहा है कि दूसरा राउंड हो पोलिंग का, राइट? पहले रिकाउंट हो, रिकाउंट का वो तो 25 वोट होंगे, वो तो हमें पता है ना उसका नतीजा क्या निकलेगा। और उसके बाद वो रीपोल करवाना चाह रहे हैं ना, उन्होंने तो टाइम अनाउंस कर दिया रीपोल का, क्योंकि उनको पता है कि रिकाउंट के अंदर नंबर नहीं पूरे होंगे, इसलिए वो सेकंड राउंड। जब हमजा इलेक्ट ही नहीं हुए पहली दफा, तो वो अभी इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए कैसे? इस वक्त तो उस्मान बुज़दार वजीर आला है। वो जो बात साहब कर रहे थे, जो नहीं, बट उनका आर्गुमेंट कुछ और है। साहब जो हैं वो तो इससे भी ज्यादा तकड़ी बात कर रहे थे। वो तो इनिशियल आर्गुमेंट पे जा रहे हैं कि रेजिग्नेशन ही वैलिड नहीं है, रेजिग्नेशन ही लीगली वैलिड नहीं है, इसलिए तो वो तो वजीर आला हैं। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि मुस्लिम लीग नून लेके आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और 186 वोट पूरे करके दिखाए। वो तो ये कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही नून फारिग है उस केस के अंदर। लेकिन हम तो यहां पे ये कह रहे हैं कि इस वक्त इसी जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि उसके वोट पूरे नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया, चाहे घंटों के लिए किया। तो पहली तो सबसे पहली बात तो यही सवाल पूछने वाली है कि इसकी क्या बुनियाद है। दूसरा, जैसे डायरेक्टेड टू रिकाउंट वोट्स आफ्टर एक्सक्लूडिंग 25 वोट्स, आफ्टर एक्सक्लूडिंग 25 votes, as a consequence, if required a majority under Article 134 is not secured by any candidate, he shall proceed for second and further polls under its provision. 197 वोट पड़ा था, 25 वोट मनफी कर दें, 172 वोट पड़ गया। अब कम से कम रिक्वायर्ड जो है वो 186 है, 14 वोट कम है, इसलिए दूसरा राउंड ऑफ वोटिंग होनी है। ठीक है जी, सो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखें कि उस जो रीपोल होने के लिए जा रहा है उसके अंदर हो क्या रहा है। पहले एक वाज़े आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी अगर रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट में से कोई भी सीट वेकेंट होती है, और ये सिर्फ आइन में नहीं लिखा हुआ है, ये साल से जो प्रैक्टिस चल रही है, ऑटोमेटिकली दे शैल। आपको पता है कि पार्टी के पास भी इख्तियार नहीं है कि नाम बदल सके, जो आपने नाम दे दिया उसी ने नेक्स्ट इन लाइन आ जाए। नेक्स्ट इन लाइन। और उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट, मैं ब्रेक अगर इजाजत दे तो ले लूं, लेकिन आपने मेरे अभी तक कल के बॉयकॉट का जवाब नहीं दिया। उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट ये भी है कि क्या अगर आपके 20 लोग जो रिजर्व पे नहीं है इस्तीफा देकर चले जाते हैं, क्या आपसे आपकी कोई रिजर्व सीट वापस ली जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं तो उसका मतलब ये बाय दैट टोकन ओनली कि रिजर्व सीट यार ये तो ऑल्टर नहीं की जा सकती। दैट्स द ये तो इतनी कमाल की ये जजमेंट थी कि आप अगर मान लें उनकी बात, हालांकि आइन से साफ मुतसादिम है, उनकी मान ले बात कि जो नया इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में जो प्रोपोर्शन निकलेगी उससे फिर डिटरमिन होगा कि कितनी रिजर्व सीटें। अगर हम 20 के 20 इलेक्शन भी हार जाए तो हमारी माइनॉरिटी की सीटें दोनों रहती हैं, और उन्होंने उन दोनों को नहीं नोटिफाई किया। तो वो तो इतनी कमाल की जजमेंट थी इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद हम चले गए कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने जाके फाइनली फैसला सुनाया, लेकिन वो फैसला अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है। सारे पाकिस्तान को पता है कि नोटिफिकेशन करनी है, इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें नहीं पता। अब उन 5 लोगों को वोट देने से आप कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे ये ऑर्डर कर सकते हैं कि उस नोटिफिकेशन से पहले जो है आप इलेक्शन करा दें? एक जुमले में पहले जवाब देंगे, कल बॉयकॉट करें इलेक्शंस का?
नहीं, अभी तो हम सुबह जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लेकिन जा क्या स्टे ऑर्डर के लिए खबरें चली थी या फैसला कोई ऐसा हुआ है? नहीं, स्टे ऑर्डर अगर नहीं खुदा न खास्ता किसी वजह से होता तो ये तो फिर उस वक्त बहस करने की बात है ना। अभी तो हमारे ख्याल में इतना वाज़ेह केस है कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जो स्टे ऑर्डर देगा। ठीक, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक का वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इर्तिज़ा साहब पहले बात कर चुके, जो जिस छिक की बात कर रहे थे 224(6) जो रिजर्व सीट्स के बारे में है। When a seat reserved for women or non-Muslims in the National Assembly or a provincial assembly falls vacant, यानी वो खाली हो on account of death, resignation or disqualification, it shall be filled by the next person in order of precedence from the party list of the candidates to be submitted to the election commission by the political parties whose member has vacated such seat। यानी जो भी पार्टी ने लिस्ट दी हुई है असद साहब, अगला उसका आएगा। लेकिन देखिए एक प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमारे पास तो अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया। सर कोर्ट का फैसला आ चुका है। वो सर स्लो है ना, आज का ट्रैफिक स्लो है। नहीं, ये तो आप कर रहे हैं डीनोटिफिकेशन। जो कोर्ट ने फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, ये तो पहले हो चुका था ना। ये डीनोटिफिकेशन वाला ये तो फैसला आ चुका था। उन्होंने कहा कि रिजर्व सीट रिस्टोर करें अगले 5 लोगों को, आपका फैसला गलत है। ये तो पहले आ चुका था ना कि ये लोग अब 25 जो हैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गए। उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, डिनोटिफाई कर दिया। नहीं, मैंने ये कहा कि कोर्ट, वो कहते हैं जो कोर्ट ने रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला दिया है वो हम तक पहुंचा नहीं अभी। सर वो तो अभी की बात करें, मैं वही तो बोल रहा हूं, पीछे चले ना। ये अभी कोर्ट को फैसला देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये शिक जिससे ज्यादा साफ कोई चीज हो नहीं सकती, इसमें हिलने की गुंजाइश नहीं है। आपको पता है कि पिछली जो असेंबली थी हमारी रिजर्व सीटें खाली हुई और हम एक्चुअली बदलना चाहते थे अपने नेक्स्ट इन सीक्वेंस। उन्होंने कहा जी सॉरी, आइन में साफ साफ लिखा है जो नेक्स्ट इन लाइन है। इन्होंने कहा नहीं, ये अभी नहीं फैसला होगा, ये फैसला होगा उन 20 सीटों के इलेक्शन का, उसके बाद हम डिटरमिन करेंगे कि किसको देना। चले, आपको मैंने 5 सीटें दे भी दी असद साहब, फिर भी आपका नंबर 173 और मुस्लिम लीग नून का 177 बनता है। यू स्टिल 4 सीट शो। बिल्कुल भी नहीं है, आपकी गलत काउंट है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून 165, पीपल्स पार्टी 7, इंडिपेंडेंट 4 और राय हक पार्टी 1। हर चीज ना पूछे ना मुझसे मनेर, ये नंबर नहीं, ये नंबर नहीं है, नहीं है ना मेरे भाई। मामला इससे बहुत ज्यादा क्लोज है। अच्छा, जो सूरत हाल है, यानी अंदर खाने आप तुसी गल चलाइए किसी ना, देखते रहे ना आप। अच्छा। असल बात जो है वो ये है कि चाहे मैं एक और सुरखबत्ती, जो मैं इलेक्शन जीतूं कि मैं इलेक्शन हारूं, ये 5 लोगों का हक आप उनसे छीन कैसे सकते हैं? ये हक आपका है, ठीक है ना। तो ये सादा सी बात है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इतनी और ये मैंने सिर्फ एक इसका पहलू बताया है। जाहिर है उसके अलावा ये भी पहलू है कि एक आदमी जो कभी इलेक्ट हुआ ही नहीं था चीफ मिनिस्टर, तो वो चीफ मिनिस्टर क्यों बैठा रहेगा? तमाम उसकी जो नीचे इंतजामिया उसके नीचे है, एक मैसेज जा रहा है ना, एक पैगाम जा रहा है वोटर को। वोटर इस केस में एमपी है कि देखो जी हमजा पक्का है, हालांकि ये कभी भी इलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन कोर्ट से हमने कहलवा दिया है। मतलब ये वो कहेंगे, कोर्ट जाहिर है उनके कहने पे नहीं कर रहा, लेकिन वो ये कहेंगे कि ये देखो हमने तो उसको फिर भी कोर्ट से कहलवा दिया है कि ये अभी तक कुर्सी पे बैठा रहेगा। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इस इलेक्शन का, उसके खिलाफ लिटिगेशन चल रही है, बायस कॉन्डक्ट है, उसने चेंबर के वो अपनी गैलरीज में वोटिंग करा के इलेक्शन कराया हुआ है। तो ये तो किसी सूरत में मुझे पूरी उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्नाइजेंस लेगा और स्टे ऑर्डर देगा और ये मामला सेटल होंगे तो फिर इलेक्शन होगा। लेकिन आप क्या क्या चीजें, आप क्या उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर अभी तक हैं लीगली, ये लेकर भी जा रहे हैं कोर्ट में? 100%। ये तो हम कह रहे हैं ना कि इस वक्त तो उस्मान बुज़दार, जैसे ही आपने ये फैसला किया, उस्मान बुज़दार केयर टेकर नहीं है, एक्चुअल चीफ मिनिस्टर है, ये लेकर जा रहे हैं। नहीं, ये वो एक अलग पिटीशन है, वो पिटीशन अलग से चल रही है। जो एतजाज एहसन वाली आर्ग्यूमेंट है कि ये तो इस्तीफा ही ठीक नहीं था। अगर इस्तीफा ठीक नहीं था तो उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं तो 186 वोट लेके आए वोट अदम एतमाद की तहरीक में और उनको हटाएं, और कोई हटाने का तरीका नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो हमारी इस वाली पिटीशन के अंदर ये है कि जब जनाब हुजूर वाला आपने ये फैसला कर दिया कि ये 172 ही उसको वोट मिले थे, वो 25 वोट मनफी हो गए, वजीर आला था ही नहीं, तो कौन वजीर आला है? और वजीर आला स्टेटस को एंटी, जिसको कोर्ट लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है, उस्मान बुज़दार। मजे की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जिनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि वजीर आजम जो है उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को वजीर आला बनाए, वो आज सब इतने खुश हैं कि उस्मान बुज़दार दोबारा वजीर आला बन गया।
खान साहब चले गए और उस्मान बुज़दार साहब आज भी वज़ीर आला हो उस्मान सकते हैं बुज़दार दोबारा, बेटा यानी कि ये है। बिल्कुल मुमकिन है कि कल उस्मान बुज़दार साहब हो सकते अब आप मान गए वसीम अकरम प्लस है कि नहीं? हैं। देखिए बाय सम अदर वर्च्यू है, नॉट वर्च्यू ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन बाय सम अदर वर्च्यू। लेकिन आपने ये जो बात की, ये लाहौर में आज इजलास कर रहे हैं लाहौर नून वाले, वो होटल में आज शाइया भी है, तकरीर भी होगी, बंदे बड़े जल्दी इकट्ठे कर लिए उन्होंने। उनको पहले से सारी तैयारी थी। वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको तो पहले से पता था कि फैसला क्या आने वाला है। उन्होंने होटल पहले से बुक किया हुआ था। पहले कब से? एमपीज को ये 2-3 दिन पहले से शुरू हो चुका था और एमपीज को मैसेज चला गया था किसी ने जाना नहीं है, वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि इस फैसले के आने से 2-3 दिन पहले उन्होंने होटल शोटल बुक कर लिए हुए थे? आज के लिए तो डेफिनेटली बुकड है, उससे फैसला आने से पहले बुक किया। वेदर 3 दिन है या 2 दिन है वो उसका मैं गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन फैसला आने से पहले उन्होंने होटल बुकिंग भी करा ली थी। उन्होंने अपने पैगाम भी दे दिए थे कि सब ने इधर हाजिर रहना है, किसी ने इधर से गायब नहीं होना। आपने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये वो हालात सोचते रहे, बोले ना सारा कुछ, बस सोचते रहे। आर यू सीरियस? ये तो बिल्कुल मैं कंफर्म, मैंने तो अपनी कॉन्फर्मेशन के लिए हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सप्तान खान, उनसे होटल का नाम भी पूछा कि भाई ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए, तो उन्होंने तो मुझे नाम भी बता दिया होटल का जो बुकिंग कराई गई। यानी फैसला आने से पहले से होटल बुक हुआ था और उसके अंदर आगे का प्रोग्राम क्यों करेंगे? यार आप लोग परेशान क्यों करते हैं यार? ऐसा क्यों परेशानी? क्योंकि परेशान कुन हालात है। देखें संजीदा नोट के ऊपर पंजाब सबसे बड़ा सूबा मुल्क का, और 2.5 महीने से जो तमाशा लगाया हुआ है हमने वहां पे, कभी होटल के अंदर वोटिंग हो रही होती है, कभी कन्वेंशन सेंटर में बजट पास हो रहे होते हैं, कभी गैलरीज में बैठ के वोटिंग हो रही होती है। जो सबको नजर आ रहा था कि वो पहले दिन से आईनी वजीर आला ही नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट ने से भी तस्दीक आ गई, हाई कोर्ट से भी तस्दीक आ गई। तो बिल्कुल तमाशा बना के रख दिया हमने अपने मुल्क का। असद साहब अभी एक जिमनी इलेक्शन आने वाला है, कब 2-2.5 हफ्ते रह गए उसमें। 20 सीटों का ये बड़ा अहम जिमनी इलेक्शन है। शायद पंजाब का फ्यूचर इस बिल्कुल पे डिपेंड करता है। सिर्फ ये नहीं कि पंजाब का डिपेंड करता है, बल्कि आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनेगा वो इस पे डिपेंड करता है। और उसमें आपकी परफॉर्मेंस की बड़ी हद तक इसके ऊपर है। मैं अगर निकाल लें हम, मलिक अहमद खान साहब ने ये कहा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 18 सीटें हमारी हैं, ये जो तहरीक इंसाफ नामी पार्टी है ये 2 सीटों से ऊपर नहीं जा पाएगी। आप क्या ख्याल है? आप लोगों ने जो सर्वे कराए हैं, मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह रहा था, मैं कहा मुझे ये शेयर किया तहरीक इंसाफ से किसी ने कि हमने सर्वेस कराए हैं, आपके सर्वे क्या कहते हैं? पहले सुन लें मलिक अहमद खान साहब क्या कहते हैं, अब फिर मुझे बताएं कि आप लोगों की असेसमेंट क्या है। 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे, इन 20 हलकों के अंदर से हमें जो रिपोर्ट आ रही है, बारिंग 1 और 2 जहां पे हमें थोड़ा सा टफ कुछ आगे से कंटेस्ट है, बेस्ड अपॉन उनके अपने मकामी हालात, वहां की डेमोग्राफिक रीजनिंग्स की बेसिस पे जो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी के बिल्कुल फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक, बाकी जगह पे ये वाइट वॉश हो रहे। तो व्हाइट वॉश होने, आपको क्रिकेटिंग व्हाइट वॉश होता है जब आप 5 के 5 वनडे हार जाते 5 मैच की सीरीज। अगर मलिक अहमद के पास कोई ऐसी कोई खबर आ गई है जिस तरीके से फैसला आने से पहले होटल बुक हो गया था, तो फिर तो और बात है। जो ग्राउंड की सूरत हाल है भाईजान, सर्वेज आप देख रहे, जो सारे सर्वेज इस वक्त आ रहे, मैं आपको अपनी पार्टी के सर्वे का इन सीटों का भी बता देता हूं, बट क्या ये आपको नजर आता है कि 61% पाकिस्तान ये कह रहा हो कि हम नाराज हैं कि इमरान खान की हुकूमत हटाई गई? 61%। अब पॉपुलैरिटी का नंबर तो डिफरेंट है ना सर। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं ना, इमरान खान के हटाने के ऊपर लेटेस्ट सर्वे 61% कहता है, और व्हाइट वॉश होने जा रही है पीटीआई, वो मजाक है बिल्कुल हो रहा है। देखिए हमने जो सर्वेस करवाए हैं ना, जो पार्टी के अंदर भी लोग कोट करते हैं, जो 7 हमारी सबसे ज्यादा टफ सीटें थी ना, क्योंकि 13 सीटें हमारी बहुत तगड़ी हैं, 7 टफ सीटों के ऊपर हमने कराया था। नॉर्थ की तगड़ी है आपकी, मैं अगर मैं कह दूं 6 नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट स्वीप, 6 नॉर्थ पंजाब, 6-8 वहां पे साउथ जो हैं, उस 8 में से 6 से 7, 6 तगड़ी हैं। अब ये साउथ पंजाब की बात करेंगे, 8 सीटें, ठीक है ना। अब ये हो गई हमारी 14 सीटें, बाकी 6 सीट बच गई आपकी सेंट्रल पंजाब की, जिसमें से खुशाब, लाहौर, नहीं सेंट्रल पंजाब 4 लाहौर की हैं, 1 शेखुपुरा की है और 1 साहिवाल की है। यहां पर मुस्लिम लीग नून जो है, इनके ट्रेडिशनल एरिया ऑफ स्ट्रेंथ रहा है, वहां पर भी हमें जो है वो लीड नजर आ रही है पीटीआई की, लेकिन वो लीड कम है, कम लीड है।
क्लोज इलेक्शन है, लेकिन लीड है यहां पर भी। तो ये मतलब मजाक की बात। अगर आप आपका आज का असद उमर का जायजा जो है, ये तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल नंबर नहीं है, असद उमर का जायजा आज ये कहता है 13 से 15 सीटें तहरीक इंसाफ की। ये आप ऑप्टिमिस्टिक होकर ये बात कर रहे हैं या आप लोग किसी सर्वे या किसी पोल की बुनियाद पर? बिल्कुल सिर्फ सर्वे नहीं, देखिए इनमें से बहुत सारे रूरल हल्के भी हैं, इधर धड़े हैं, इधर हमें पता है मेन लोग जिन्होंने वोट उठाए हुए थे वो किधर खड़े हुए हैं, उस सब को सामने रख के मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज की अगर आप मुझसे प्रेडिक्शन चाहते हैं तो 13 से 15 सीटें बनती हैं तहरीक इंसाफ की। वो अभी आपने एक और बात कही कि जिस तरह बुक हो गया था उस तरह की अगर इंफॉर्मेशन है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जैसे होटल बुक हो गया, ये इंफॉर्मेशन ये होती है कि जी हमें पता है फोन कॉलें जा रही हैं, ये हमें पता है कि 10,000 से 15,000 इजाफी बैलेट पेपर दे दिए जाएंगे हमारे कैंडिडेट को। मैं उस दिन इलेक्शन कमीशन बोल के आया हूँ, एक बहुत सीनियर सहाफी बाल सफेद कर दिए उसने सहाफत करते करते, वो टीवी पे बैठ के शायद आपके प्रोग्राम पे उन्होंने कहा था, एक हल्के का मखसूस हल्के की बात की। यार इलेक्शन कमीशन ने बुला के उनसे पूछा यार आपकी क्या सोर्स है, क्या ये उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके बारे में? तो इस किस्म की तो बहुत सारी बातें नीचे आर भट्टी साहब ने बात कही थी, आर भट्टी साहब ने की थी, बिल्कुल कही थी। तो मैं ये कह रहा हूँ भट्टी साहब नाराज ना हो जाएंगे, सफेद बाल चिट्टे बालों पे कमेंट कर दिया और बाल चिट्टे ने की करिए, काले तो नहीं करा सकते। तो मैं एक नहीं, एक से ज्यादा जराए से ग्राउंड से इंफॉर्मेशन जो है, खबर ऐसी आ रही है कि शायद ये मुकम्मल तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने जा रहा। और अगर ये ना हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फिर कितनी सीटें? नहीं सर, हम तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये मेरी अपनी पार्टी। कितने लोगों को कॉलें गई जी? कितने लोगों को कॉल्स गई? कितनी फ्रीक्वेंटली आपको लोग कह रहे हैं कि हमें कॉल्स आ रही हैं? मतलब पंजाब में अक्सर इलाकों से ये बात आ रही है, अक्सर इलाकों से। कि क्या करें, फोन करके क्या कहते हैं? ना करो, क्यों ऐसी नादानी क्यों करते हो? तहरीक इंसाफ की पार्टी है, कोई साथ खड़े होने वाली, यार कमाल है। सो आपके कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़े? कैंडिडेट्स के कुछ हमारे एक दो कम से कम कैंडिडेट ऐसे थे, तगड़े कैंडिडेट थे, उन्होंने नहीं लिया टिकट। उन्होंने कहा जी हम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी जो है ये वो लोग हैं जो धड़े हैं, इन्फ्लुएंशियल है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सो जोड़ तोड़ का अमल आप कह रहे हैं कि फोन कॉल्स, और ये इमरान खान साहब ने आज अपने जलसे में, अपनी वो तकरीर में कहा अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं और ये जोड़ तोड़ की जा रही है। यास्मीन राशिद की आपने नहीं सुनी थी मीडिया ब्रीफिंग? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अवारी एक्सप्रेस होटल पहले से बुक नहीं हो गया है तो 13 से 15 सीटें हैं। और अगर अब असल चैलेंज तो ये है ना, ये हमारी क्या बात यार, ये क्या बात हुई कि आप वो हो रहा है तो इसका मतलब आप क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी इलेक्शन जीतना है आपने, करें ना मुकाबला। असल बात तो ये। चले मैं एक ब्रेक ले लूं। इन कॉलों के तनाजुर में मुझे भी कॉल आ रही है कि भाई ब्रेक ले लें क्योंकि ब्रेक प्रोग्राम के लिए मैं लोगों को बताऊंगा, काशिफ अब्बासी को भी कॉल्स आ रही हैं ब्रेक लेने के लिए। शॉर्ट ब्रेक लेने के लिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक आ तो आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान आया कि मुझे पार्टी ने हरवाया है। वो नाम क्यों नहीं लेते हैं, शर्मिंदा क्यों होते हैं नाम लेते हुए पार्टी का? हमारे सामने तो लेते हैं नाम, जहांगीर खान तरीन साहब का नाम। मुझे ये वाकया भी याद है कि उस वक्त उन्होंने, इमरान खान साहब जब पार्टी इलेक्शन जीत गई, अभी पार्टी के बनीगाला में मीटिंग्स हो रही थी, तो बड़े गुस्से में एंटर हुए। तरीन साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसने मुझे इलेक्शन हरवाया, यू नो व्हाटएवर। तो खान साहब ने काफी आगे से गुस्से में स्नब किया था कि छोड़ दो शाह महमूद, में ये प्रॉब्लम लगे रहते। बट ही इज ऑलवेज टेकन नेम्स। अभी पार्टी का उन्होंने पता नहीं वो तकरीर के अंदर उन्होंने बोल दिया, वरना उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना। जैसे आप सही कह रहे हो, ये अभी की बात नहीं है, ये तो उस वक्त से कह रहे हैं ना। उनके दिमाग में वो कन्विंस्ड हैं। भाई दी आज मेरी जैन कुरैशी के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी, साउथ पंजाब के हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मैंने एक जूम पे मीटिंग रखी हुई थी। तो जैन कुरैशी कह रहा है कि आज भी उनके हल्के के अंदर जो है वो तरीन साहब दूसरी साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्री वर्ल्ड है यार, उनकी मर्जी, जिस मर्जी को सपोर्ट करे। पुरानी मोहब्बत है। फिर आप लोगों ने भी मोहब्बतें पाली है ना अपनी पार्टी में इस तरह की। ये बताइए आगे आखिर में नक्शा क्या देख रहे हैं पंजाब का कम लेट्स से एंड ऑफ द मंथ? देखिए ये जो सिस्टम है ना, ये चल नहीं सकता। अब ये गिरेगा 2 हफ्ते के अंदर, ये 4 हफ्ते के अंदर, या 8 हफ्ते के अंदर, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये जो जिस तरीके से चल रहा है ना, या नहीं चल रहा है जिस तरीके से मुल्क, सिर्फ पंजाब नहीं,
पूरे फेडरल लेवल के ऊपर भी हो रहा है और पंजाब के लेवल से, पूरे मुल्क की जो फेडरेशन है वहां के भी यही हालात हो और जो सबसे बड़ा सूबा है उसके भी ये हालात हो, ये तो उसका नतीजा जो सारे सामने आ रहा है वो आप देख रहे हैं इस वक्त। हम बड़े खुश हैं, मैं सेक्रेटरी जनरल पीटीआई बहुत खुश हूं, ये 2-4 महीने और हुकूमत करें। मेरा तो इलेक्शन वन साइडेड हो ना, अगले इलेक्शन के अंदर इनको झाड़ू फेरे। अच्छा लेकिन गर्क हो रही है इनकी सियासत। हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी ये खुशफहमी तो हो सकती है कि ये चल नहीं सकता, लेकिन अगले जो चलाएंगे इसको कौन अगले? नून वाले ये देखे, आपने आवाजें सुननी शुरू कर दी, आपने बीएपी की फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सुन ली, आपने एमक्यूएम की सुन ली, आपने इंडिपेंडेंस की सुन ली। सर ये निजाम मौका लग गया, एक पार्टी वाली पार्टी को मौका लग गया, गैर फितरी अलायंस है ये इसको आप जिस दिन भी आप आजाद छोड़ेंगे ना, ये सिस्टम ने ढेर हो जाना। बट चलेगा। मेरे मानना है कि ये नहीं चलेगा। एक दिन कोई उठेगा और वो कहेगा यार बस अब नहीं चल रहा। आपकी ये ख्वाहिश है? एक दिन ये होगा कि कोई कहेगा कि ये जितनी कीमत हम भारी अदा कर रहे हैं ना, ये कीमत इज नॉट वर्थ इट, और उस दिन इसने धड़ाम करके गिर जाना है सिस्टम। ये कोई कौन है? ये होते हैं ऐसे लोग। कौन चले? कौन लोग होते हैं? अभी तो आप जवाब दे रहे थे, आप कह रहे थे नून वाले। तो मैं तो कह सकता था। ये गैर फितरी हुकूमत है और ये किसी सूरत के अंदर ये हुकूमत जो है लास्ट नहीं कर सकती, और जिस एक्सटेंट तक, जिस तरीके से मुल्क का नुकसान हो रहा है, कभी ना कभी जो बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा ये सिस्टम। आखिर में आप लोगों ने लॉन्ग मार्च भी करना था, नहीं किया। आप क्या सोच रहे हैं? आप जस्ट वांट टू नो कि पार्टी क्या सोच रही है कि हमें करना क्या है? हमारी बैटल जो है वो 3 मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर हो रही है। एक लीगल बैटल चल रही थी जिसके अंदर हमारी बड़ी कामयाबियां हुई हैं पिछले 2 हफ्ते के अंदर, अगर आप देखें। एक वो चल रही है, एक हमारा सियासी जो बैटल है वो चल रही है। उसके सबसे बड़ा जो इस वक्त बैटल फ्रंट है वो ये 20 सीटें पंजाब के अंदर। मैंने आपको तज़किया बता दिया, मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छे चल रहे हैं वहां पर। और तीसरा जो है वो अवामी तहरीक है। अगेन उसके अंदर एक तो 2 जुलाई परेड ग्राउंड, इमरान खान आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आप देखना पिंडी इस्लामाबाद जो है वो किस तरीके से निकलने वाला है। और उसके बाद दोबारा जलसे जुलूस है जनाब। अभी तो इलेक्शन कैंपेन में निकल रहे वाले इमरान खान। अभी तो ये जितने बाई इलेक्शन हो रहे हैं सब जगह वहां जाकर उन्होंने जलसे करने। जलसे आपको फर्क पता चलेगा कि मरियम के जलसे में और इमरान खान के जलसे में फर्क क्या होता है। देख लेते हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।